आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले धुलिया एक्सप्रेस में दरिंदगी का जो वाक़या पेश आया, उसकी वजह से महाराष्ट्र के करोड़ों इंसानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल है। महाराष्ट्र के करोड़ों इंसान इसलिए कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में इन दरिंदों ने, इन भेड़ियों ने, इन कुत्तों ने जो हरकत की, तो उसके खिलाफ इंसानियत का दर्द रखने वाले करोड़ों इंसानों में एक तरह का दहशत का माहौल है। और हुकूमत और इंतज़ामिया से अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है कि जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि फिर दोबारा इस महाराष्ट्र में इंसानियत को शर्मसार ना होना पड़े। नाज़रीन, वैसे तो इस मुल्क की कई बड़ी रियासतों, जिनमें खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश शामिल है, यहाँ पर आए दिन किसी न किसी बात का बहाना बनाकर, किसी न किसी मामूली बात का बतंगड़ बनाकर गरीब और बेकसूर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए मौत की घाट उतारा जा रहा है। और महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम इस बात से खुश थे कि हमारी रियासत यानी महाराष्ट्र इस तरह की नफरती सियासत और दरिंदगी से महफूज है। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों से महाराष्ट्र भी ऐसा लग रहा है कि अब नफरती चिंटुओं के हाथ में जाता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुंबई में ही यानी महाराष्ट्र ही में चलती ट्रेन में चेतन शर्मा नामी एक दरिंदे ने 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को सरेआम सैकड़ों लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में खूब उधम मचाया गया, खूब वावेला मचा। हुकूमत और इंतज़ामिया से इस दरिंदे चेतन शर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे फौरी फांसी देने की मांग की गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ठंडा हो गया। और अगर हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा होती, अगर हुकूमत ये चाहती कि इस तरह से सरेआम इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी चलती रहेगी, तो फिर हुकूमत के साथ साथ महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियां भी कटहरे में ज़रूर खड़ी होगी। लिहाजा अगर हुकूमत अपनी नीयत साफ रखती तो उसी वक्त चेतन शर्मा को सख्त सज़ा दी जाती। और आज धुलिया एक्सप्रेस में जो दरिंदगी का वाक़या पेश आया, शायद वो देखने को नहीं मिलता। नाज़रीन, एक 72 साला बुजुर्ग के साथ इन दरिंदों ने जिस तरह की वहशियाना हरकत की, उसने महाराष्ट्र के लाखों और करोड़ों लोगों को गमज़दा कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन धुलिया एक्सप्रेस में दरिंदगी का जो वाक़या पेश आया, उसने सभी को दहला कर रख दिया है। नाज़रीन, 72 साला अशरफ अली ने इस बात पर खुलासा करते हुए कई चौंकाने वाली बातें पेश की है, जिसके मुताबिक अगर उस ट्रेन में चंद हिंदू मज़हब के मानने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग मौजूद ना होते और वो इस 72 साला बुजुर्ग से अपनी हमदर्दी का इजहार नहीं करते, तो आज ये दरिंदे अशरफ अली को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने के लिए बेचैन थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन के वाक़ये के बाद तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र हुकूमत पर अब उंगलियां उठने लगी है। अगर महाराष्ट्र हुकूमत वाकई इंसानियत की अलमबरदार है, अगर महाराष्ट्र की हुकूमत मुसलमानों और अक़लियतों को वाकई इंसाफ देना चाहती है, तो फिर अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस दरिंदों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि फिर दोबारा महाराष्ट्र में इंसानियत को शर्मिंदा ना होना पड़े। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद महाराष्ट्र की कई सियासी, समाजी तंजीमों और पार्टियों की जानिब से हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि इस वाक़ये को संजीदगी से ले, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात पर रोक लगाई जा सके। वहीं मुसलमानों से भी अपील की गई है कि वो ट्रेन में सफ़र करते वक्त ऐसी चीज़ें अपने साथ ना रखें कि जिसका बहाना बनाकर दरिंदे अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करे। और इसके लिए अब इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत पर लाखों करोड़ों इंसानों की निगाहें टिकी हुई है कि अब इन दरिंदों के खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। नाज़रीन, इस सिलसिले में तमामी सियासी पार्टियों के बड़े नेता और ख़ासकर मुस्लिम नेताओं को भी अब नींद से बेदार होने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम नेता और ये मंत्री और ये वो आला ओहदेदारान जो अपनी पार्टियों में रहकर ये समझ रहे हैं कि वो महफूज है, तो ये उनकी खुश ख्याली है। अगर इस तरह के वाक़यात पर जल्द ही रोक ना लगाई गई तो हो सकता है कि इन मुस्लिम नेताओं को भी इस तरह की वहशियाना दरिंदगी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये दरिंदे मज़हब के नाम पर अगर उतावले होते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि ये इंसान आम इंसान है या फिर कोई बड़ा नेता, बल्कि उनके सामने तो उनके जहनों में ज़ाफ़रानी ज़हनियत इस तरह से जहर भर चुकी है कि वो सिर्फ मुसलमान देखकर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वाक़यात पर जमहूरी तरीक़े से, क़ानून के एतबार से, दस्तूर ने जो भी हुकूक़
ہمیں دی ہے اس کے اعتبار سے قانونی کارروائی کے لیے انتظامیہ اور حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ اس طرح کے واقعات پر ہمیشہ کے لیے روک لگائی جا سکے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔